Hello, my dear friends. Myself Rajnikant Bhatia, and today I am going to teach you for Standard 11th Commerce English Medium SPCC. Right? Our subject is SPCC. Date 26/6/20. Dear friend, previously we have discussed for that SPCC chapter 2nd effective letter writing. Come to the chapter 2nd effective letter writing. What do you mean by the effective letter writing and its various style? And its style. Effective letter writing and its style. Friends, when we are going to write a letter, right? But if you have write a letter, but your letter cannot solve the main purpose of that letter. Why you have written that letter? आपने जो पत्र लिखा है वो आपका पत्र आपका जो ऑब्जेक्टिव था उसको सॉल्व नहीं करे, उसको फुलफिल नहीं करे, तो वो लेटर्स का कोई मीनिंग नहीं है फ्रेंड्स, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर इट शुड बी वेरी मच इफेक्टिव. अब इफेक्टिव मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन हमने पहले देखी थी, बट वंस अगेन आई एम गोइंग टू टीच यू. दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव. मतलब क्या, टू द पॉइंट, लेजिबल राइटिंग, right, good explanation, portable language, तो दिस आर द पॉइंट. ये सब पॉइंट है क्योंकि सामने वाला वो भाषा लैंग्वेज को समझना भी चाहिए. मान लो कि यू हैव रिटन द लेटर इन द इंग्लिश बट ऑपोजिट पर्सन only understand the Gujarati, or even though he is not literate, so whatever, he will not understand your letter, right? So friends, previously we have seen that history of letter writing, right? I just want to tell you the history of letter writing is the quite ancient, बहुत पुरानी है ये. In the olden days of the pigeon were the used for the communication, and kings and emperor used to send the messengers and the secret and confidential information. मतलब पहले के समय के अंदर राजा जो थे वो मतलब पिजन मतलब कबूतर का यूज करके कोई भी पत्र व्यवहार करते थे, उसके साथ मतलब लेटर चिट्ठी भेजते थे. मैसेज रिटन ऑन द लीव्स एंड द पीस ऑफ द क्लॉथ एंड देयर आफ्टर द पीस ऑफ द पेपर. मतलब वो कोई पीस ऑफ द पेपर या तो कोई भी मतलब पीस ऑफ द क्लॉथ या तो पीस ऑफ द लीव्स, कोई भी मतलब था जिसके ऊपर ये लेटर राइटिंग पहले के जमाने में होता था. During the British rule in India, well-planned and organized form was given to the communication and letter writing. मतलब उसके बाद ब्रिटिश रूल से उसको वेल प्लान और उसको प्रॉपर्ली अरेंज किया गया कि हाउ टू राइट द लेटर एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेटर. पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट वॉज स्टार्टेड. और उस टाइम में क्या हुआ, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट स्टार्टेड. मतलब ताल टपाल विभाग की शुरुआत हुई. कब से, ब्रिटिश रूल से, जब से ब्रिटिश लोग इंडिया में थे तब से, राइट? एंड एज अ रिजल्ट द स्कोप ऑफ द लेटर राइटिंग एक्सपांडेड, और डे बाय डे लेटर राइटिंग मतलब बढ़ता गया, उसके स्कोप बढ़ते गए, लोग उसको ज्यादा यूज करते गए. देयरआफ्टर इंडियन गवर्नमेंट गिफ्टेड 2 इंपॉर्टेंट सर्विस टू द पीपल. और भारत सरकार ने सबसे 2 इंपॉर्टेंट सर्विस लोगों को दी. एक था दैट इज कॉल्ड द टेलीफोन और दूसरा था टेलीग्राम. They were considered as the modern means of those days. Letter writing was given in the much important postcard, inland letter, envelope, etc. Friends, हमें पता है कि पहले के समय से पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पोस्टकार्ड, राइट, एनवेलप मतलब जो मतलब कवर का परबिड़ी आता है वो, तो राइट उसका यूज पहले के समय से होता है. Hence the most economical and the simple means of the letter writing got the much popularity among this the
पीपल। और ये लेटर राइटिंग बहुत ही प्रचलित मतलब हुआ और बहुत सारे लोग उसको यूज करने लगे। वो किस तरीके से यूज करने लगे? सोशल के लिए, फाइनेंशियल मैटर के लिए, राइट, ओपन कोई भी मतलब पर्सनल के लिए। सो मेनी टाइप्स ऑफ द लेटर राइटिंग डूइंग बाय द पीपल, राइट। इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट स्टार्टेड द स्पीड पोस्ट सर्विस टू द मेक द सर्विस स्पीडियर। उसके बाद क्या हुआ? स्पीड पोस्ट सर्विस, स्पीड पोस्ट सर्विस। उसके बाद स्पीड पोस्ट सर्विस की शुरुआत हुई। एजुकेशनल एंड सोशल लेटर राइटिंग, नंबर ऑफ लेटर इंक्रीज। उसके अंदर एक आए एजुकेशनल एंड सोशल लेटर, वो भी उसकी भी मतलब शुरुआत हो गई, वो भी मतलब उसमें एक्सपांडेड हो गए, उसका भी मतलब बढ़ावा हुआ। एंड डे बाय डे एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेटर पॉपुलरली नोन एज आंगड़िया एंड कुरियर। उसके बाद क्या शुरुआत हुई? आंगड़िया एंड कुरियर। अब ये तो आपको पता होगा, आंगड़िया मतलब आपको कैश कुछ भी भेजना है, कोई पार्सल, तो वो आंगड़िया में मतलब वो लोग सेंड करते हैं। और कोई भी मतलब छोटा सा कवर एनवेलप भेजना है तो अभी हम पोस्ट में भी मतलब कई बार यूज करते हैं, कई बार उसको कुरियर भी कर देते हैं। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स राइट नाउ इन दिस टुडे जनरेशन इज द अवेलेबल, राइट। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट to got the introduction with the introduction of internet and the most modern service of letter writing called the email and came to the existence। और आज के जमाने का सबसे लेटेस्ट जो लेटर राइटिंग है that is called the email, right। तो ये ईमेल आज के समय का सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट लेटर राइटिंग है। अब हमें ये देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर राइटिंग। Characteristics of letter writing, characteristics of letter writing, right। तो लेटर राइटिंग की जो लाक्षणिकता है कि हाउ टू राइट द लेटर, राइट, वो आपको कल के होमवर्क में तैयार करना है, राइट। उसके बाद हम ये पॉइंट को वंस अगेन देखेंगे। तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।